कम्युनिकेटिव फंक्शन हम उन एक्शंस को कहते हैं जिनके माध्यम से हम अपना कोई भी मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है। ये जेस्चुरल हो सकता है यानी हाव भाव हो सकता है, वर्बल हो सकता है यानी मौखिक भी हो सकता है, या फिर वोकल यानी साउंडिंग भी हो सकता है। ये थे कम्युनिकेटिव फंक्शन का एक मीनिंग। लेकिन जिस तरह के कम्युनिकेटिव फंक्शन हम इंग्लिश लैंग्वेज बुक में पढ़ते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट before starting the video, I would like to introduce myself. Hello, my name is Sublakshmi Goswami and welcome to my channel Intimate Viewpoint. Now this is a short intro. जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगने लगता है कि बस रास्ता यही ख़त्म हो चुका है और आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, रास्ता यही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नहीं कई सारे रास्ते हैं। मुश्किल के कुछ पल इंसान के लिए भारी होता है और इंसान उसी पल को अपना आखिरी रास्ता या आखिरी पल समझ बैठता है। सो always motivate yourself. Now come let's start today's topic. Communicative function. जब हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो या अन्य किसी लैंग्वेज में, हम अक्सर एक सिंगल फॉर्म को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्वेश्चन फॉर्म को ही लें तो उसका यूज़ हम कई बार डिफरेंट मैनर में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो तब हम क्वेश्चन फॉर्म में किया करते हैं, किसी का कंप्लेंट करना हो तब भी हम क्वेश्चन फॉर्म में ही करते हैं, या फिर हमें संवेदना प्रकट करना हो या फिर किसी को कुछ ऑफ़र करना हो तब भी हम ये काम भी क्वेश्चन फॉर्म में ही किया करते हैं। कम्युनिकेटिव फंक्शन के अकॉर्डिंग वे सारे फॉर्म्स आते हैं जिनके द्वारा हम अपने कम्युनिकेशन को एक सही डायरेक्शन देने में कामयाब होते हैं। दैट्स मीन हम अपने किसी भी मैसेज को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचाने में सक्सेसफुल होते हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में कम्युनिकेटिव फंक्शन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्टेट द कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, या फिर व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और फिर उसके बाद इस तरह के कुछ क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, जैसे आर यू मैड, शैल वी बाय द बाइसिकल नेक्स्ट मंथ माई बॉय, मे आई कॉल यू टुमारो, इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे, इज़ दैट द सॉस। इन्हें पढ़कर क्या फील करते हैं? क्या ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं? क्या ये सभी सेम थिंग को ही एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं, ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में ज़रूर हैं, लेकिन इन सब का कम्युनिकेटिव फंक्शन अलग अलग है। जैसे फर्स्ट को देखिए, आर यू मैड। इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि ये किसी डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। हम अक्सर इस तरह का क्वेश्चन का यूज़ करके डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, शैल वी बाय द बाइसिकल नेक्स्ट मंथ माई बॉय। ऐसे क्वेश्चन के ज़रिए पिता अपने बच्चे को ऑफ़र करते हुए और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि बाइसिकल नेक्स्ट मंथ में ख़रीद देंगे। दैट्स मीन इसका कम्युनिकेटिव फंक्शन हो गया ऑफरिंग। अब थर्ड को देखिए, मे आई कॉल यू टुमारो। इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये परमिशन मांग रहा है, तो इसका कम्युनिकेटिव फंक्शन हो गया आस्किंग फॉर परमिशन। इज़न्ट इट अ ब्यूटीफुल डे। इससे क्या पता चलता है? इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि ये हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है और साथ ही सामने वाले का ओपिनियन भी पूछ रहा है, तो इसका कम्युनिकेटिव फंक्शन हो गया आस्किंग फॉर ओपिनियन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ दैट द सॉस। ये क्वेश्चन किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए किया जा रहा है। दैट मीन्स द कम्युनिकेटिव फंक्शन इज़ फॉर कंफर्मेशन। तो ये थे कम्युनिकेटिव फंक्शन।
आई होप कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव था और आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना किसी को एनकरेज करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।